अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। सर्दियों का सीजन है और सर्दियों में लेमन जो है ना वो इजीली दस्तयाब होता है, सस्ता भी बिक रहा होता है। और अमूमन जिन लोगों ने घरों में पौधे वगैरह लगाए हुए होते हैं तो वो भी फलों से लदा-लद होते हैं। तो आज की वीडियो लेमन जूस के हवाले से है कि आप किस तरीके से आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मेरे कोर्टयार्ड में भी लेमन्स के पौधे लगे हुए हैं और वो भी फलों से फुल भरे हुए हैं। तो मैंने जो जनाब पके पके लेमन्स जो है ना वो उतरवा लिए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इतने लेमन्स पके हुए हैं, बजाय इसके कि ये पक पक के नीचे गिरते रहें, तो क्यों ना इनके पके हुए लेमन्स को उतार लिया जाए और इसके लेमन के जूस को जो है ना प्रिजर्व कर लिया जाए। तो यहाँ पे पके पके लेमन्स जो है ना मैंने उतरवा लिए हैं और तकरीबन 2 केजी के करीब जो है वो मैंने लेमन्स जो है ना वो उतरवाए हैं। तो ये देखिए कितने फ्रेश और ताज़ा ताज़ा से लग रहे हैं। तो आम रूटीन में सर्दियों में बहुत सारी रेसिपीज में लेमन का जूस इस्तेमाल होता है, जैसे फिश हो गया, गोश्त को फ्राई करना हो, किसी भी रेसिपी में लेमन जो है ना वो बहुत यूज हो रहा होता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं कि लेमन्स को बाय कर लें, क्योंकि सस्ता तो बिक ही रहा होता है। और अगर आप ये कोर्टयार्ड में उगाया हुआ है तो वहां से आप उतार के इनको जाया मत करें। तो इनको उतरवा लें, उतरवा के धो लें अच्छे तरीके से। और धोने के बाद आपने इनको क्या करना है, इनका जो है ना आपने जूस जो है वो निकाल लेना है। तो आप ये देखें, मैंने जनाब 2 किलो के करीब जो है ना लेमन्स उतरवाए थे और इनका जूस जो है ना मैंने निकाल लिया है। कोई भी आपके पास मैनुअल मशीन है, कोई क्लीपर है जिससे लेमन जूस निकाला जा सकता है, तो आप उससे वो लेमन जूस जो है ना निकाल लें। तो मैंने भी तकरीबन 2 केजी के करीब जो है ना लेमन से जिनका मैंने जूस निकाला है, और ये तकरीबन तकरीबन 1 लीटर से ज्यादा इसका जूस जो है ना वो निकल चुका है, ये 2 किलो के है लेमन्स में से। अब मैंने क्या करना है, इसका जूस तो मैंने निकाल लिया हुआ है, तो हमने इसको डायरेक्ट ही प्रिजर्व नहीं कर लेना, क्योंकि इसके अंदर इसके लम्स भी हैं और कुछ सीड्स भी गए होंगे। तो आपने एक छन्नी ले लेनी है या कोई भी स्टेनर ले लेना है, एक बोतल ले लेनी है और स्टेनर से आपने इस सारे लेमन जूस को जो है ना स्टेन कर लेना है। ये देखें जरा, इसमें तमाम सीड्स और इसके जो लम्स थे ना वो निकल चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस बोतल में दूध डालने वाली जो एक कोन होती है ना वो हमने ले लेनी है, और उसके थ्रू जो है ना हमने बोतल में ये जो लेमन जूस है वो हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। तो इजीली मैंने बोतल को जो है ना वो लेमन जूस से भर लेना है। और जब भी मुझे किसी भी रेसिपी में लेमन जूस की जरूरत पड़ेगी तो मैं इजीली इसको जो है ना वो यूज कर लूंगी। तो 6 माह के लिए आप इजीली जो है ना लेमन जूस को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप समर के लिए इसको स्टोर करना चाह रहे हैं तो बोतलें जो है ना वो आप भर लें इस तरीके से और इनको फ्रीज कर लें। तो जब कभी आपको लेमन जूस की जरूरत पड़े तो उसको मेल्ट करें और आप इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी सादा सी टेक्निक और छोटी सी ट्रिक जो है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। तो मैंने 2 किलो लेमन से तकरीबन 1 लीटर प्लस जूस हासिल कर लिया हुआ है। तो मैं अब इजीली इनको अपनी रेसिपीज में इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।